लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जुनैद और नासिर को जिंदा फूंक देने के मामले में राजस्थान पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर अब सवाल खड़े हो गए। क्या राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर से डरती है? क्योंकि जो मुख्य आरोपी इस घटना का बताया जा रहा था, इस विभत्स घटना का मेन दरिंदा जिसे कहा जा रहा था, राजस्थान पुलिस ने उसका जिक्र करना तक मुनासिब नहीं समझा है। आखिर मोनू मानेसर से क्या राजस्थान पुलिस को डर लग रहा है? अगर डर नहीं लग रहा है तो क्यों राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर को मोस्ट वांटेड की लिस्ट से भी बाहर कर दिया? जो 7-8 तस्वीरें जारी की गई हैं उन अपराधियों की जो जुनैद और नासिर हत्याकांड से जुड़े हैं, उसमें मोनू मानेसर का नाम क्यों नहीं है? राजस्थान पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है और मोनू मानेसर को बचा रही है, जबकि मोनू मानेसर के बारे में खुले तौर पर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स तक ने दिखाया कि कैसे वो असलहे लहराता है, बेखौफ और गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करता है, सरेआम धमकी देता है। और जब उस पर केस दर्ज किया गया तो उसे गिरफ्तार करना तक मुनासिब नहीं समझा गया, बस छापेमारी की गई। और जब अब बातें सामने आई हैं तो मोनू मानेसर खुला घूमेगा। राजस्थान पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दिया है, मोस्ट वांटेड की लिस्ट से बाहर कर दिया है। आप अपने स्क्रीन पर जरा नवभारत टाइम्स की हेडलाइन देख लीजिए और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के मामले में कितना सीरियस है या जुनैद नासिर हत्याकांड को सुलझाने में कितना सीरियस है। इसमें साफ साफ हेडलाइन है, भिवानी कांड में मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस की क्लीन चिट, वांटेड लिस्ट से हटाया नाम। ये हेडलाइन अपने आप में तमाम खबरों को बता देती है कि मोनू मानेसर कितनी पहुंच वाला है, कितना रसूख वाला है। वैसे भी कई तस्वीरें आपने देखी, राजनीतिक स्तर से लेकर प्रशासनिक हलकों में मोनू मानेसर की जबरदस्त पैठ है। इस वजह से लाख आरोप लगने के बावजूद भी, केस दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस उसे गिरफ्तार तक नहीं कर पाई और एक सवाल जवाब भी नहीं कर पाई। और वो अपने आप को खुद ही जज साबित करता रहा, अलग अलग जगहों से वीडियो बनाकर यह बताता रहा कि वह इस मामले में कहीं नहीं है, वह निर्दोष है। वह सीसीटीवी फुटेज भी जारी करता रहा कि मैं तो होटल में था, मैं तो घर में बच्चों के साथ खेल रहा था, और सब कुछ उसके ही कहने से बात मान ली गई। आखिर राजस्थान पुलिस, गहलोत सरकार ये सब बैकफुट पर क्यों आ गई? क्या मोनू मानेसर इतने बड़े कद का युवक है, गुंडा है, जिसके आगे राजस्थान की सरकार झुक गई है, या इसके पीछे कुछ वजह और है? वो हम आगे चर्चा करते हैं, लेकिन जरा आप अपने स्क्रीन पर वो तस्वीरें देख लीजिए और किनको किनको आरोपी बनाया गया है, कौन कौन इस अपराध से जुड़े हैं, उसकी तस्वीरें दैनिक भास्कर ने भी प्रकाशित की हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन में लिखा, जुनैद नासिर हत्याकांड, आरोपियों के चेहरे आए सामने, राजस्थान पुलिस ने 8 लोगों की फोटो जारी की, इनमें गौरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर नहीं है। और इसमें जो तस्वीरें बाकी लोगों की है, अनिल है, श्रीकांत है, कालू है, किशोर है, मोनू है, लेकिन मोनू कोई और है। और फिर यहां पर आप देखिए विकास, फिर शशिकांत और अनिल, ये सब लोग हैं, लेकिन मोनू मानेसर का नाम नहीं है। उसकी जगह किसी और मोनू को बैठा दिया गया है। आखिर कारण क्या है? पुलिस, राजस्थान पुलिस खास करके मोनू मानेसर से कन्नी क्यों काट रही है? क्या राजस्थान पुलिस हरियाणा पुलिस के दबाव में काम कर रही है? क्योंकि मोनू मानेसर खुद को हरियाणा का शेर कहता है और साथ ही साथ हरियाणा में उसकी प्रशासनिक पकड़ और राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत है कि शायद उसे कोई हाथ भी लगा पाए। इस वजह से क्या हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस के बीच जो तकरार हुई है और हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस पर भारी पड़ रही है, यह भी सवाल उठेगा। क्योंकि हाल ही में राजस्थान पुलिस पर 30 से 40 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया, और वो मामला क्या था? श्रीकांत पंडित के घर छापेमारी से जुड़ा हुआ मामला था, और उसके चलते राजस्थान पुलिस पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। तो क्या ये एफआईआर भी राजस्थान पुलिस को दबाव में डालने के लिए किया गया था? ये भी सवाल लोग पूछने लगे हैं, क्योंकि इतने विभत्स घटनाक्रम में जिसे अब तक जुनैद और नासिर के परिवार वाले मुख्य आरोपी बता रहे हैं, पुलिस उसे क्लीन चिट देने के लिए अपने सारे पैतरे खोल चुकी है।
इस वजह से जो वांटेड लोगों की लिस्ट जारी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि 7-8 नाम हैं, लेकिन मोनू मानेसर का नाम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सैनी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और मोनू मानेसर जैसे गुंडे पर कोई कार्रवाई नहीं। आखिर इसको बचा कौन रहा है? क्या राजस्थान की सरकार बचा रही है? क्या हरियाणा की सरकार बचा रही है? मोनू मानेसर क्या हर राज्यों का चहेता है, या फिर कोई राजनीतिक शक्ति काम कर रही है जो मोनू मानेसर को गिरफ्तार कराने से भी डरती है कि अगर यह गिरफ्तार हो गया तो न जाने क्या होगा? और यही मोनू मानेसर गौरक्षा के नाम पर गाड़ियों के पीछे दौड़ता है, बंदूक लेकर गाड़ी में इतना इतना हथियारों का जखीरा लेकर चलता है, गाने पर झूमता है। इससे क्या उसके चरित्र का पता नहीं चलता है कि मोनू मानेसर कितना बड़ा गुंडा होगा, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं। वहीं जरा आप देखिए कि कैसे राजस्थान पुलिस पर हरियाणा पुलिस दबाव बनाए हुए है कि मोनू मानेसर के बारे में सोचना छोड़ दो, शायद यही कहना है। इस वजह से जो हमने अभी आपको खबर बताई कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो दैनिक भास्कर की यह खबर भी देखिए कि जुनैद नासिर मर्डर केस, राजस्थान पुलिस पर हरियाणा में एफआईआर। शिकायत में लिखा, आरोपी की पत्नी को पीटा जिससे गर्भ में बच्चे की मौत। दैनिक भास्कर के पहले पैराग्राफ को अगर आप देखेंगे उसमें भी साफ लगता है कि यह मोनू मानेसर की लड़ाई राजस्थान वर्सेज हरियाणा की हो गई है। इसमें लिखा गया है, गौ तस्करी को लेकर कथित तौर पर जिंदा जलाए गए जुनैद नासिर मामला अब हरियाणा वर्सेज राजस्थान होता दिख रहा है। हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान पुलिस के खिलाफ केस दर्ज किया था। दरअसल राजस्थान पुलिस ने 17 फरवरी की सुबह 3:30 बजे हत्या के एक आरोपी श्रीकांत पंडित के घर छापा मारा था और परिजनों का कहना है कि उसकी पत्नी के साथ मारपीट की गई, जिसके चलते वो गर्भवती थी और उनके बच्चे की मौत हो गई। इस वजह से वहां पर एफआईआर दर्ज किया गया। हालांकि जागरण के मुताबिक 30 से 40 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, लेकिन इतनी भारी संख्या में अगर पुलिस पर एफआईआर दर्ज किया गया है तो क्या पुलिस को रोकने की कोशिश हो रही है? हरियाणा पुलिस इस तरीके के एक्शन में आई किसके इशारे पर? मैं बार बार कह रहा हूं कि मोनू मानेसर वो गुंडा है जिसकी पकड़ राजनीतिक हलकों से लेकर प्रशासनिक हलकों तक में है। वो बड़े बड़े ऊंचे ओहदे के आईएएस आईपीएस ऑफिसर के साथ जो है खड़ा होता है, तस्वीरें खिंचवाता है, एक दूसरे को बुके गिफ्ट करता है, तो दूसरी तरफ वो अमित शाह तक पहुंचता है। तो उसकी पहुंच इतनी बड़ी है, इस वजह से उसने जो कह दिया सीसीटीवी फुटेज जारी कर, वही अंतिम सत्य राजस्थान पुलिस भी मानने लगी है। और हरियाणा पुलिस ने तो पहले ही मोनू मानेसर जैसे गुंडों से हाथ जोड़ रखा है। तभी तो जब यह आरोप लगा कि जुनैद और नासिर को अधमरी हालत में हरियाणा पुलिस के पास लाया गया, इसे गिरफ्तार करो, ये गौ तस्कर है, तो भी हरियाणा पुलिस ने कहा कि भाई मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं, आप ले जाइए, राजस्थान का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर इन लोगों ने काफी दूर ले जाकर जुनैद और नासिर को बोलेरो में डालकर फूंक डाला। इतनी विभत्स घटना हो गई, इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई और मोनू मानेसर को सबसे आगे मुख्य आरोपी के रूप में रखा गया, लेकिन कोई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई। इसको लेकर सवाल ही उठ रहे थे। राजस्थान पुलिस ने साफ बता दिया मोनू मानेसर को भैया कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसे हम लोग पहले ही क्लीन चिट दे देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।